इस वीडियो में सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, चाहे 2x स्पीड पे भी देख लोगे, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, न्यू स्कीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू स्कीम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको शो करेगा स्टडी मैट, उस पर क्लिक करना है। सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग चारों सेट का नाम और स्टडी मैट को डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि स्टडी मैट को कैसे डाउनलोड करना, सेट का क्या नाम होगा, चारों सेट का, सेट ABCD, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। डाउट ये चीज़ क्लियर हो गया, पहला काम डाउट क्लियर हुआ। यानी कि टोटल 4 सेट होता है, सेट ABCD। चारों सेट का आपको लेक्चर देखना होगा। चारों सेट का जब लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद यानी कि मैं सेट A का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, सेट A का टेस्ट दे सकता हूँ। सेट B का कंप्लीट करूंगा, सेट B का टेस्ट दे सकता हूँ। सेट C का कंप्लीट करूंगा लेक्चर, पूरा का पूरा 40 आवर्स वहाँ पे वेबसाइट पे शो करेगा कि लेक्चर कंप्लीटेड। उसके बाद ही टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिना लेक्चर देखे हुए टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। आपके मन में डाउट आ सकता है, लेक्चर कहाँ से देखना, कौन से वेबसाइट से, टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना। थोड़ा तो धैर्य रखो, सब्र करो। सबसे पहला काम क्या है, अगर आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में हो तो आपके काम का ही नहीं है। जब तक आपका इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होता है, तब तक आप लेक्चर देख नहीं सकते, टेस्ट दे नहीं सकते। यानी कि SPOM का लेक्चर देखने के लिए, टेस्ट देने के लिए हमें CA फाइनल कोर्स में जाना होगा। और जाने से नहीं हो जाएगा, CA फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही CA फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद से आप लेक्चर देख सकते। उसके बाद से लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट दे सकते। यानी कि 2 साल का आर्टिकलशिप चलेगा। 2 साल के दौरान आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपका जो भी अटेम्प्ट होगा, उस अटेम्प्ट में अपीयर होने से पहले इसका लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, साथ में टेस्ट दे करके पास भी होना चाहिए। देखो, ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल के लिए लेक्चर देखने के लिए कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं। जैसे ही CA फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा, उसके बाद से लेक्चर देख सकते हो। और हाँ, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद टेस्ट के लिए पूरे ऑल इंडिया में, पैन इंडिया में इसका सेंटर है। आप लोग अभी भी चाहो तो देख सकते हो क्या आपके एरिया में सेंटर है या नहीं है, कैसे क्या करना, सब कुछ बताएंगे। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो क्या ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का हमारे एरिया में सेंटर है या नहीं है। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे, MCQ पैटर्न में टेस्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात है ना, आराम से। हाँ, एक और बात है कि इसका टेस्ट का जो रिजल्ट है, आपके CA फाइनल का जो मेन एग्जाम होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस टेस्ट में पास करना जरूरी है, 50% मार्क्स चाहिए। मान लेते हैं सेट A के लिए, टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फेल कर जाते हैं, फिर दोबारा दीजिए, फिर फेल कर गए, फिर तिबारा दीजिए। मतलब अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी है कि 50% आपको मार्क्स आइए, पास करना है। जो भी आपका अटेम्प्ट होगा, उस अटेम्प्ट में अपीयर करने से पहले, सिंपल सा बात है। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको सेंटर पे जा करके टेस्ट देना होगा, घर बैठे नहीं है, MCQ पैटर्न में होगा। रिलैक्स रहो, पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, लेक्चर कैसे देखना, टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना। एक काम करो, चार्टेड स्टडीज ने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक वीडियो देख लेना, लेक्चर कैसे देखना, लॉगिन कैसे करना, जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना, सारा वीडियो बना रखा है। आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए। देखो, सिंपल सा बात है, अगर आपको CA इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप नवंबर 23 तक क्लियर है, देन आपको सेट A एंड सेट B का सिर्फ लेक्चर देखना और टेस्ट देना होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। यानी कि जो इंटरमीडिएट का 8 पेपर का एग्जाम होता था, उसमें आपका बोथ ग्रुप क्लियर है नवंबर 2023 तक ओल्ड सिलेबस में, देन आपको सिर्फ और सिर्फ सेट A एंड सेट B का लेक्चर देखना और उसका एग्जाम करके, एग्जाम दे करके पास करना होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स का नवंबर 2023 तक ग्रुप 1 क्लियर है, तो उनको सिर्फ सेट B देना होगा। ग्रुप 2 क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ सेट A देना होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। और जिन बच्चों का CA इंटरमीडिएट नवंबर 2023 तक इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं है, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है, तो मई 2024 या ऑनवर्ड से उनका CA इंटरमीडिएट का ग्रुप क्लियर हो रहा है, तो उनको चारों सेट देना होगा। यानी कि CA इंटरमीडिएट पेपर में एग्जाम्पशन है, इस सब मैटर ही नहीं करता। क्या मेरा नवंबर 2023 तक CA इंटरमीडिएट में एक भी ग्रुप क्लियर है? जिसका जवाब है जी नहीं, तो आपका न्यू कोर्स यानी कि मई 2024 एंड ऑनवर्ड से इंटरमीडिएट क्लियर हो रहा है, देन आपको चारों सेट में अपीयर करना होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब डाउट आ सकता है कि मेरा CA इंटरमीडिएट नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 तक मेरा ग्रुप 1 क्लियर था। क्या क्लियर था? ग्रुप 1 क्लियर था। यूनिट 2D में एग्जाम दिए और मई 2024 में क्लियर हुआ, या सितंबर 2024 में 2D, या क्या बोलते हैं जनवरी 2025, कभी भी आपका 2D क्लियर होता है। 2D में आप एग्जाम दे रहे हो, आपका 2D क्लियर हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आपको चारों सेट में
अपीयर करना होगा, यानी कि चारों सेट का लेक्चर देखना और चारों सेट का टेस्ट देना होगा सीए फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। वैसे हर बच्चे का अलग अलग कंडीशन होता है, किसी का आईपीसीसी में क्लियर है। ये पेपर, ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसका पीडीएफ मैं शेयर करने वाला हूँ चार्टर्ड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे आज के डेट में। इसको एक बार देख लीजिएगा। एक और डाउट आ सकता है, मेरा सीए इंटरमीडिएट जो कि 8 पेपर होता था, उसमें ग्रुप 2 क्लियर है। मैंने यूनिट 3 में एग्जाम दिया। अगर आपका मई 2024 क्लियर हो जाता है या सितंबर 2024, जनवरी 2025 से ऑनवर्ड यूनिट 3 क्लियर होता है, तो ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। आपको कौन कौन सा सेट देना होगा। सेट ए तो देना ही होगा, सेट बी देना होगा, इसके अलावा सेट सी या नहीं तो सेट डी में से कोई एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लेक्चर देखना है, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट देना है। बस आपको सीए फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले जो भी आपका अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में अपीयर करने से पहले जो भी आपको सेट देना होगा, वो सेट को लेक्चर देखना, साथ में टेस्ट दे करके पास करना होगा। इसका नंबर सीए फाइनल के एग्जाम में ऐड वैड नहीं होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो चार्टर्ड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से। वैसे लेक्चर कैसे देखना, टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना, एक प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।